सबसे पहले आपको लेसन प्लान लिखना है ऊपर, और लेसन प्लान की जो आपका नंबरिंग होगा वहाँ पे लिख दीजिएगा लेसन प्लान नंबर। उसके बाद आपको स्कूल लिखना है, आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है, यानी कि विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद क्लास है आज का हमारा थर्ड, सेक्शन है ए, सब्जेक्ट है इंग्लिश का। सब सब्जेक्ट सेक्शन क्लास थर्ड में नहीं होता, तो यहाँ पे सब सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा गया है। पीरियड है थर्ड, ड्यूरेशन है आपका 40 मिनट का, और डेट आपको उस दिन की डेट डालनी है जिस दिन आप लेसन प्लान पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकरण। तो हमारा आज का टॉपिक है और बॉडी, हमारा शरीर। उसके बाद चलते हैं अपने जनरल एम पे। जनरल लेम में देख लीजिए यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने दिखाए हैं। आप मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं जनरल लेम में। तो यहाँ पे देख लीजिए, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश वर्ड। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड है टू इनेबल टू गेट एंजॉयमेंट थ्रू रीडिंग ऑफ इंग्लिश। फोर्थ है टू मेक द वोकैबुलरी ऑफ देम स्ट्रॉन्ग। ये था आपका जनरल एम, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जनरल एम के बाद हम चलते हैं स्पेसिफिक एम की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए, स्पेसिफिक एम को हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं यहाँ पे। इसका देख लीजिए, यहाँ पे पहला पॉइंट है टू मेक द स्टूडेंट एक्वेंटेड विद द पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकेंड है टू मेक द स्टूडेंट लर्न अ फ्यू न्यू वर्ड्स। थर्ड है टू इनेबल देम टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। फोर्थ है टू इनेबल देम टू यूज द वर्ड करेक्टली। ये था आपका स्पेसिफिक एम यानी या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसमें आपका जो टॉपिक है उससे यहाँ पे पॉइंट लिखने होते हैं, और जो जनरल एम होता है उसमें आप आपके अपने सब्जेक्ट से को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट होगा उसके बारे में जनरल एम में लिखा जाता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने टीचिंग एड्स पे। टीचिंग एड्स में देख लीजिए, जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स जैसे कि चौक, डस्टर, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद अ चार्ट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, एक चार्ट आपको बना के ले जाना है जिसमें बॉडी के पार्ट्स के कुछ नाम लिखे गए हैं फिगर के साथ। उसके बाद चलते हैं प्रीवियस नॉलेज पे, यानी कि पूर्व ज्ञान। प्रीवियस नॉलेज में आपको लिखना है स्टूडेंट आर वेल नोन अबाउट द सम पार्ट ऑफ बॉडी। प्रीवियस नॉलेज के बाद हम चलते हैं अपने प्रस्तावना प्रश्न पे, यानी कि इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको इंट्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको इस तरह से बनाना है। पहले में सीरियल नंबर रहेगा पहले कॉलम में, दूसरे में पीपल टीचर एक्टिविटी, और थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी रहेगा। इसमें आपको सीरियल नंबर में सबसे पहले नंबर 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से कि बच्चे उनका अपने प्रीवियस नॉलेज से उसका आंसर दे सकें, और लास्ट में आपका जो टॉपिक है वो बोल दें वो अपने आंसर्स में। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है यू ईट फ्रॉम, आप कहाँ से खाना खाते हैं? तो बच्चे बताएंगे, उसमें से किसी एक से अगर पूछेंगे आप तो वो बताएगा आई ईट फ्रॉम माउथ। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है यू सी फ्रॉम, तो कोई बच्चे जिससे आप पूछेंगे वो बताएगा आई सी फ्रॉम आईज। थर्ड है यहाँ पे यू हियर फ्रॉम, तो बच्चा बताएगा आई हियर फ्रॉम और ईयर। और फोर्थ है व्हाट आर दीज पार्ट कॉल्ड, तो इसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन यानी कि समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आपका ये होता है इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद चलते हैं हम अपने स्टेटमेंट ऑफ एम की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ एम में आपको लिखना, देख लीजिए यहाँ पे, स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन और बॉडी। और बॉडी को आप हाईलाइट कर दीजिएगा जिससे वो आसानी से दिख सके। तो ये था स्टेटमेंट ऑफ एम। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट यहाँ पे देख लीजिए है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर इस तरह से लिख देना है हेडिंग। उसके बाद इसमें इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ। इसका सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है टीचिंग पॉइंट का यानी कि शिक्षण बिंदु का। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड है स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ है टीचिंग मेथड्स, एंड लास्ट में आता है बोर्ड वर्क। बोर्ड वर्क को आप ब्लैक बोर्ड वर्क भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसमें देख लीजिए, टीचिंग पॉइंट में पहले कुछ नहीं लिखना है, उसके पहले आप बच्चों को एक यहाँ पे कुछ बताइए। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में लिखिए द पीपल टीचर विल पॉइंट आउट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन द चार्ट टू मेक द चिल्ड्रन रिपीट देयर नेम। यहाँ पे जो टीचर है वो बच्चों को जो चार्ट बना के ले जाएंगे आप उसको दिखाते हुए बच्चों को बताएगा और बोलेगा कि इनके नाम रिपीट करिए मेरे पीछे। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है द स्टूडेंट विल लुक एट द चार्ट, चार्ट को देखेंगे बच्चे।
थर्ड यहाँ पे है टीचिंग मेथड में है, ये प्रेजेंटेशन मेथड था आपका, जो दिखा के आपने कुछ यहाँ पे पूछा बच्चों को बोलने के लिए, तो ये प्रेजेंटेशन मेथड हो जाएगा, यानी कि प्रदर्शन विधि। और यहाँ पे बोर्ड पे आप लिख दीजिए अपना टॉपिक और बॉडी। उसके बाद यहाँ पे जो टीचिंग पॉइंट है उसमें लिखिए मॉडल रीडिंग। यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी में आपको लिखना है द पीपल टीचर विल रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको लिखना है द स्टूडेंट विल फॉलो देयर बुक केयरफुल्ली। और ये मेथड था एक्सप्लेनेशन मेथड, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड लिख दीजिए टीचिंग मेथड में। इसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में आपको लिखना है इमिटेशन रीडिंग। और पीपल टीचर एक्टिविटी में आपको देखिए यहाँ पे लिखना है द पीपल टीचर विल से टू अ फ्यू स्टूडेंट टू रीड द लेसन वन बाय वन विथ प्रॉपर अटेंशन एंड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है अ फ्यू स्टूडेंट विल रीड द लेसन वन बाय वन एंड अदर या फिर अनदर विल फॉलो द बुक अल्टरनेटिवली। और उसके बाद ये भी एक्सप्लेनेशन था, तो ये यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन मेथड लिख दीजिए। उसके लास्ट में आता है यहाँ पे पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में लिखिए आप। उसके बाद पार्ट ऑफ द बॉडी को एक्सप्लेन करिए द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ द बॉडी इन इंग्लिश फर्स्ट एंड देन ऑल्सो इन हिंदी लैंग्वेज। टीचर जो है वो इंग्लिश पहले उस जो आपने उस बच्चों को पढ़ाएगा उसमें से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कठिन वर्ड है तो उनको इंग्लिश से पहले बताएगा, उसके बाद उसकी मीनिंग हिंदी में बताएगा। ये भी एक्सप्लेनेशन मेथड था, एक्सप्लेनेशन मेथड लिख दीजिए। उसके बाद आप बोर्ड पे उस जो आप वर्ड बोलेंगे उसका वर्ड और मीनिंग लिख के दिखा दीजिए बच्चों को, जिससे और बोल दीजिए कि वो अपनी कॉपी में नोट कर लें। यहाँ पे देख लीजिए पहला वर्ड है हेड, तो उसका मीनिंग होता है सर यानी कि सिर, हेयर यानी कि बाल, फेस यानी कि चेहरा, नेक यानी कि गर्दन, एल्बो यानी कि कोहनी, हैंड यानी कि हाथ, लेग यानी कि पैर, यहाँ टांग। तो ये था आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए प्रेजेंटेशन के बाद आता है इटरेटिव क्वेश्चन यानी कि पुनरावृत्ति के प्रश्न। और इटरेटिव क्वेश्चन में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं वो सेम होते हैं, तो दोनों का अलग अलग हेडिंग में लिखना क्या मतलब लिखने का क्या कारण है। तो यहाँ पे मैं बता दूं इटरेटिव क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, उनका जो माइंड होता है वो इधर उधर भटकने लगता है 40 मिनट की क्लास में, तो उनका इधर उधर ध्यान न जाए, उसके लिए यहाँ पे इटरेटिव क्वेश्चन पूछने चाहिए टीचर्स को, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं बच्चों से, और 1 से 2 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ आप बच्चों को वर्ड बोल दीजिए जो आपने पढ़ा है उसमें से उनका बोल दीजिए उनको कि मीनिंग बताना है आपको। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हाउ मेनी फिंगर्स अ हेल्दी पीपल हैव। इसके बाद चलते हैं इवैल्यूएशन का क्वेश्चन। इवैल्यूएशन के क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लिखने होते हैं कि टीचर जो होता है या फिर पीपल टीचर होता है वो अपना इवैल्यूएशन करता है कि उसने क्लास में बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया है, और जितने अच्छे तरीके से टीचर पढ़ाएगा उतना अच्छे से बच्चे उसका आंसर दे सकेंगे और बच्चों को उतने अच्छे से समझ में आएगा। इसमें भी आप 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे लिख सकते हैं और एक भी प्रश्न लिखा जा सकता है यहाँ पे। इसमें देख लीजिए पहला प्रश्न है राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे वर्ड है यहाँ पे फेस, हेड, एल्बो, नेक, इनके वर्ड्स की आप मीनिंग उनसे बच्चों से पूछ सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रश्न है यू हियर फ्रॉम, आप कहाँ से सुनते हैं, तो इसका बच्चे आंसर दे देंगे आसानी से, क्योंकि वो शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में ये इस प्रश्न का आंसर दे चुके हैं। उसके लास्ट में आता है आपका होमवर्क। होमवर्क जैसा कि सभी को पता है घर से लिख के लाने के लिए होता है। यहाँ पे आप बच्चों को जितना पढ़ाया उसी में से कुछ होमवर्क दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 प्रश्न है, आप मिनिमम 1 प्रश्न दे सकते हो, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न भी घर से करके लाने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है राइट द 10 पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में लिख के लाना है। तो ये था हमारा होमवर्क। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान समाप्त होता है। और दोस्तों मैं प्लीज इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो मुझे बताया करिए, मैं इसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करता रहता हूँ।